हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडूबी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल। आप सबको पता ही है, आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है। मैं सेल चैप्टर के भी कुछ बेसिक्स अपलोड करने वाला हूं। मैं पहले शुरुआत सिर्फ बेसिक्स वीडियो से कर रहा हूं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। एक एक करके वीडियो डाल रहा हूं जो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालूंगा। चैप्टर वाइज वीडियो मैं तब डालूंगा जब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल हम कहाँ पढ़ते हैं? आपको याद होगा सेल डिवीजन चैप्टर। सेल डिवीजन चैप्टर जिसमें कि हम पढ़ते हैं माइटोसिस, मायोसिस। ये दो तरह के हम डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है टू गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। जब एक सेल डिवाइड करता है उससे दो बनते हैं, दो सेल से चार, चार से छः, छः से आठ, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। माइटोसिस में अलग प्रोपोर्शनेट आता है, अलग नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है, और मायोसिस में अलग। वो हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे कि माइटोसिस का बेसिक्स क्या है और मायोसिस का बेसिक्स क्या है। कोई भी प्रोसेस हो, माइटोसिस हो या मायोसिस हो, दोनों जो है सेल साइकिल के एक पार्ट है। साइकिल मतलब क्या? आपको पता है साइकिल, जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा है एनवायरमेंट साइंस में, फास्फोरस साइकिल पढ़ा है। तो साइकिल क्या है? एक एक इवेंट से शुरू होता है, वापस घूम के उसी इवेंट पे वापस आता है। तो साइकिल इज नथिंग बट एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इवेंट्स हैं। ऑर्डर्ड मतलब एक के बाद एक वो सीरीज सेट है, उसमें चेंज नहीं होना। तो ऑर्डर्ड सेट ऑफ इवेंट्स जहाँ पर एक सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, फिर जो डिवाइडेड सेल्स होते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है ये दो डिवाइडेड डॉटर सेल्स हैं, ये फिर आगे फिर से ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो दिस साइकिल गोज ऑन। और ये साइकिल के कुछ फिक्स स्टेजेस हैं, जैसे कि G1 स्टेज, G0 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज और M स्टेज। मैं आपको बताऊंगा ये सारे स्टेजेस क्या क्या हैं। तो इतना याद रखें, सेल साइकिल इज ए सेट ऑफ इवेंट्स जो हर सेल में होता है और हर सेल को डिवाइड करने में मदद करता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस और मायोसिस, विच एवर प्रोसेस इट इज। ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था प्रीवोस्ट एंड ड्यूमन्स 1824 में, जब ये जाइगोट का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। फ्रॉग्स का जाइगोट डेवलपमेंट के ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने सेल साइकिल डिस्कवर किया कि ऐसा भी कुछ होता है जिसमें हम रिपीटेड सेट ऑफ इवेंट्स देखते हैं। ये है बेसिक सेल साइकिल का पिक्चर। अब जब सेल को डिवाइड करना होता है, यहाँ पर मैंने माइटोसिस दिया हुआ है। माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स जिसको हम बोलते हैं। मायोसिस कहाँ होता है? मायोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। मेल और फीमेल्स के, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स में मायोसिस देखा जाता है प्रोसेस। तो माइटोसिस होने से पहले सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। माइटोसिस इज डिवीजन ऑफ सेल, जहां सेल डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेरेंट सेल है ये वाला, और ये अल्टीमेटली जब माइटोसिस खत्म हो जाता है तो यहाँ से दो डॉटर सेल्स निकलते हैं। डॉटर सेल्स मतलब दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन सेल आफ्टर सेल डिवीजन। अब डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा माइटोसिस वाले वीडियो में। फिलहाल हम देखते हैं कि माइटोसिस होने से पहले क्या ऐसी चीजें होती हैं, क्या चीजें सेल को प्रिपेयर कराती हैं बेसिकली। तो जो हम माइटोसिस वाला ये फेज देख रहे हैं, ये वाला स्टेज, ये पूरा एक सेल साइकिल का दिखा रहा है आपको पिक्चर। ये पूरा अगर आप स्टेजेस को कंपाइल करें तो वो सेल साइकिल होता है। बट सेल साइकिल का जो ये पार्ट है, माइटोसिस वाला पार्ट है, वो सेल डिवीजन वाला पार्ट है। और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है इस साइकिल का, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? जहां पर सेल मतलब डिवाइड तो नहीं करता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है, बट अपने आप को प्रिपेयर करता रहता है माइटोसिस में, प्रोसेस में एंट्री करने के लिए। सेल प्रिपरेशन में तीन चीजें आती हैं, तीन फेजेस आते हैं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 क्यों बोला गया है? ग्रोथ वन फेज, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, सेल साइकिल में सेल ग्रो करता है फिर डिवाइड करता है। तो जब वो ग्रो कर रहा होता है, वो रेस्टिंग स्टेज में जब होता है, तो कुछ चेंजेस सेल्स में होते हैं। वो चेंजेस क्या है? ग्रोथ वन स्टेज, G0 स्टेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले G1 स्टेज के बारे में बताता हूँ, ग्रोथ वन स्टेज के बारे में। यहाँ पर क्या होता है? सेलुलर कंटेंट्स जो हैं, क्रोमोसोम्स को छोड़ के बाकी जितने भी सेलुलर कंटेंट्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट सेल है, ये जब दो सेल में डिवाइड होने वाला है, ऑब्वियसली दोनों सेल में ऑर्गेनेल की जरूरत पड़ेगी, दोनों सेल में जो सेल के कंटेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये इसीलिए, इसी कारण की वजह से ग्रोथ वन में जो सेलुलर कंटेंट्स हैं क्रोमोसोम को छोड़ के वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब डबल नंबर में हो जाते हैं। एस फेज का फुल फॉर्म क्या है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? जो डीएनए हमारे
हमारे सेल में जो डीएनए है, कितने डीएनए मतलब कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं। तो डुप्लीकेट होने के बाद ये कुछ इस तरह आपको दिखता है। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं कुछ इस तरह आपको दिखेगा। हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड दिखेगा। तो अगर हम एस फेज की बात करें, सिंथेसिस फेज में क्रोमोसोम 46 ही रहते हैं, बट डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर्म्स में रहते हैं। मतलब हर एक क्रोमोसोम का 2-2 क्रोमाटिड होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स देखें एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, वो होते हैं 94। 46 इंटू 2 कितना होता है? 92। 92 क्रोमाटिड्स। एंड क्रोमोसोम्स अगर देखें तो 46 क्रोमोसोम्स विच आर डुप्लीकेटेड। समझ गए ना? क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड्स का डिफरेंस मैं आपको एक और वीडियो में बताया हुआ हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। आपको समझ आ जाएगा क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम के कहाँ पर होता है और क्यों दिखाई देता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें सिंथेसिस फेज में जो हमारा क्रोमोसोम्स हैं, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट क्यों होते हैं? ऑब्वियसली जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, तो ईच ऑफ द डॉटर सेल में हमको 46 क्रोमोसोम चाहिए। अगर वो डुप्लीकेट नहीं होंगे तो क्या ईच डॉटर सेल में आपको 46 मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसका आधा मिलेगा, क्योंकि वो क्रोमोसोम डिवाइड करता है। क्रोमोसोम भी डिवाइड करता है जब सेल डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब तक ये डबल नंबर नहीं होगा, हमको ईच डॉटर सेल में 46 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंथेसिस फेज मतलब एस फेज, ये हो गया जहां पर हम क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट देखते हैं, डुप्लीकेशन देखते हैं। G2 स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ 2 स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, सेल डबल चेक करता है कि जो हमारा यहाँ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ था वो प्रॉपरली डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं, कहीं कुछ गलतियां तो नहीं होगी। अगर गलतियां होगी उसको रिपेयर करता है। प्लस कुछ ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर जो आपके माइटोसिस प्रोसेस में यूज़ होने वाले हैं। तो माइटोसिस प्रोसेस में जो जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स लगने वाले हैं वो यहाँ पर ग्रोथ स्टेज 2 में प्रोड्यूस होते हैं। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स में अगर कुछ गलती है तो वो एरर रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये 3 जो स्टेज हैं G1, S एंड G2, ये तीनों हो गए व्हेन द सेल्स आर एट रेस्टिंग स्टेज। ये तीनों हो गए इंटरफेज के पार्ट्स। जैसे ही G2 कंप्लीट होता है, सेल को सिग्नल मिलता है कि हमारा G2 मिशन कंप्लीट हो गया, अब आप माइटोसिस शुरू कर सकते हैं। तब जाके माइटोसिस प्रोसेस शुरू होता है। अब हर सेल तो कंटिन्यूस ग्रोथ डिवीजन नहीं करता, हर सेल कंटिन्यूस डिवाइड होता रहता है कि नहीं? जैसे कि न्यूरॉन सेल हो गया, मसल सेल हो गया, वो कुछ लिमिट तक डिवीजन होता है, उसके बाद से उसका डिवीजन बंद हो जाता है। तो जहाँ पर एक डिवीजन को बंद करना होता है, वो सेल मान लो डुप्लीकेट होने के बाद, मतलब डिवाइड होने के बाद, जो डॉटर सेल है वो वापस G1 में नहीं जाके G0 स्टेज में जाता है। ये पूरा एक सेल सिग्नलिंग प्रोसेस है। सेल को सिग्नल मिलता है कि आपको आगे और डिवाइड नहीं करना है। वो कैसे मिलता है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो वो सेल क्या करता है, G0 फेज में घुस जाता है, जहां पर उसका सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, वो और आगे डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, आसान है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल्स के जो मेजर फेज है वो इंटरफेज है। मेजर फेज मतलब जो पूरे सेल साइकिल का लाइफ टाइम है, उसमें से मेजर पार्ट होता है इंटरफेज। ये अराउंड 95% ओवरऑल सेल साइकिल का पार्ट है। इंटरफेस में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू अंडरगो द डिवीजन, सेल डिवीजन। इंटरफेस में 3 स्टेज आते हैं, G1, S एंड G2। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सेल साइकिल कितने टाइम के लिए चलता है? अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। G1 फेज करीब 11 घंटे का होता है, S फेज करीब 8 घंटे का, G2 फेज करीब 4 आवर्स का, और माइटोसिस सबसे शॉर्टेस्ट टाइम का होता है 1 आवर का। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज या सेल साइकिल, एंड विच इज द शॉर्टेस्ट फेज इन सेल साइकिल? शॉर्टेस्ट होता है माइटोसिस, लॉन्गेस्ट होता है G1 फेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई दूसरे सेल्स का देखें डिवीजन, तो अगर आप फ्लाई एम्ब्रियोज का देखें, उनके जो सेल साइकिल है वो हार्डली 8 मिनट्स पर साइकिल होते हैं। मतलब ये जो G1, S, G2, ये जो सब जो आप देख रहे हैं हार्डली कुछ सेकंड्स के होंगे। लेकिन उसी जगह अगर आप कोई दूसरे मैमल का देखें, फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स ऑफ सम मैमल, फॉर एग्जांपल एलिफेंट या कोई भी ह्यूज साइज मैमल्स, उनके सेल्स को डिवाइड करने में करीब 1 ईयर भी लगता है कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये माइटोसिस जो होता है ये कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है, जैसे मतलब बॉडी सेल्स में होता है। और माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस होता है ताकि सेल्स ग्रो कर सकें। सेल जो आसपास के सेल खराब हो गए हैं, मैं यहाँ माइटोसिस नहीं समझा रहा हूँ,
ये स्लाइड दिखाने का मतलब कुछ और है, मैं आपको बताऊँगा क्या है उसका मतलब। उसका एक्चुअली क्वेश्चन ये था इस स्लाइड दिखाने का कि क्या ये कंटिन्यू होता है माइटोसिस थ्रू आउट द लाइफ? क्या ये चलता रहता है हमेशा सेल साइकिल? नहीं, ये हमेशा नहीं चलता रहता। इसका एक लिमिटेड पीरियड है। फॉर एग्जांपल आप अडल्ट में अगर देखें तो हेयर, स्किन, फिंगर नेल्स, गैस्ट्रिक और यूट्राइन लाइनिंग्स में बहुत जल्दी-जल्दी सेल डिविजन होता है, बहुत जल्दी सेल साइकिल देखा जाता है। ये सेल डिवीजन बहुत जल्दी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड रिपेयर चलता रहता है। माइटोसिस होने का मकसद ये है कि आसपास के जो सेल्स खराब हो गए हैं, मर गए हैं, उसको रिप्लेस कराना। अगर आप बीमार पड़ गए हैं या आपको कहीं इंजरी हो गई है, उस जगह के सेल्स खराब हो गए हैं, वो सेल्स को नए सेल से रिप्लेस करवाना, हीलिंग करवाना। तो जहाँ-जहाँ ये प्रोसेस दिखेंगे, वहाँ-वहाँ आपको माइटोसिस दिखेगा। ठीक है? अब व्हाट टाइप ऑफ सेल्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस? ऐसा तो नहीं कि सारे सेल्स माइटोसिस होते हैं और सारे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, नहीं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो माइटोसिस नहीं होता जिनमें। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, वो कंटिन्यूअस डिवाइड नहीं करते। नॉट नॉट ओनली ब्रेन सेल्स, हमारा नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, वो कंटिन्यूअस डिवाइड नहीं करते। अदरवाइज़ हमारा नर्वस सिस्टम जो है ग्रो करते जाता है। कार्डियक मसल्स, उनका भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक डिवीजन है, उसके बाद से वो ग्रो डिवाइड नहीं करते हैं। मैच्योर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, मैच्योर आरबीसीज क्यों? क्योंकि उनमें न्यूक्लियस ही नहीं रहता, तो वो डिवाइड नहीं करते हैं। डब्ल्यूबीसीज भी डिवाइड नहीं करते हैं कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो हमें कैंसर हो जाता है। हाँ, ये मैं आपको कैंसर से भी रिलेटेड है ये, तो मैं बाद में बताऊँगा आपको, आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में दिया हुआ है। वो जब हम डिटेल्स में चैप्टर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि माइटोसिस और कैंसर का क्या रिलेशन है। फिर आता है स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, ये सब में कंटिन्यूअसली डिवीजन नहीं होता है। ऑलराइट? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले और भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। अभी थोड़ा मेरा वीडियोस अपलोड करने का पेस काफ़ी स्लो है, मैं लेकिन बहुत जल्दी पिकअप करूँगा दूसरे काम से फ्री होने के बाद, और चैप्टर वाइज वीडियोस भी जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।